नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, एज यूजुअल आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपकी प्लानिंग रिलेटेड, गोल्स रिलेटेड, शुरुआत करनी है, ऑलरेडी शुरू कर दिया है पोर्टफोलियो बिल्डअप करना, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन किसी कदम पर है तो योर मनी उन्हें सुलझाता है। आप आ सकते हैं शो में, अपने सवाल पूछ सकते हैं। रोक कीजिए तरीका, आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwteen.com और फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड्स के हेड श्वेता रजानी। श्वेता नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स की, एक रिकैप करेंगे इनफैक्ट कि 2025 में स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस कैसे रही और कौन कौन सी ट्रेंड्स हैं जिन्होंने शेप अप किया स्मॉल कैप फंड कैटेगरी को इस साल, और आगे के लिए क्या आउटलुक है, इस सब पर बातचीत करते हैं। श्वेता, पहले तो ये बताइए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होता है कंसीडरिंग जो रिटर्न पोटेंशियल इस कैटेगरी में रहता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट 2025 उतना इंकरेजिंग नहीं रहा मिड कैप स्मॉल कैप एज अ बास्केट। लेकिन अगर हम फंड्स की परफॉर्मेंस देखें तो वो कैसे रही 2025 में? जी दिवाली जी, देखिए, अगर हम स्मॉल कैप स्पेसिफिकली की बात करें तो पिछला एक साल जैसे आपने कहा इतना कुछ खास नहीं रहा है। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स लेवल पे देखूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 10% से गिरावट हुई है। लेकिन यही अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें और खास करके मैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की बात कर रही हूँ, जहां फंड मैनेजर जोखिम को अच्छे से मैनेज करते हैं और ट्राई करते हैं कि बेंचमार्क को थोड़ा आउट परफॉर्म करें, तो 25 फंड हैं स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी में, और उनकी अगर मैं एवरेज परफॉर्मेंस देखूं तो वहां सारे फंड्स को मिला के करीबन 4% से गिरावट आई है। तो मार्केट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो स्मॉल कैप फंड्स की अगर एज अ कैटेगरी भी चुने तो मार्केट के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। बस 4% की गिरावट हुई है। तो किसी ने अगर 20% की या 25% की एलोकेशन रखी होगी अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स की तरफ, तो स्मॉल कैप फंड्स की ओर से अगर हम देखें तो 1% की गिरावट उनके पूरे रिटर्न में आई होगी। हाँ, अगर इनमें आपने अच्छा चुनाव किया हो, तो कुछ फंड्स ऐसे भी थे जो मार्जिनली पॉजिटिव रहे हैं परफॉर्मेंस में, तो उसकी बात तो मैं अलग कहूँगी। लेकिन कैटेगरी एज़ एन ऑन एन एवरेज इतना भारी नुकसान आपके पोर्टफोलियो को नहीं दिखाया होगा 2025 में। ओके। और अगर हम आगे का आउटलुक लेना चाहें तो इन पर्टिकुलर 2026 के लिए स्मॉल कैप फंड्स कैसे लग रहे हैं आपको? और अगर हम लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना एक्सपोजर करंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में स्मॉल कैप फंड का हो सकता है? तो दो पार्ट है इस सवाल के श्वेता। पहला तो ये कि 2026 के लिए स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए क्या आउटलुक है विद रिगार्ड्स टू रिटर्न, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में कितना परसेंटेज एलोकेशन फिलहाल किया जा सकता है? जी, ज़रूर। देखिए, अगर हम 2026 की बात करें तो 3 चीज़ों को मैं ध्यान देना चाहूँगी यहाँ पे। सबसे पहले तो कि जो कंपनियाँ हैं, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ की क्या एक्सपेक्टेशन है। स्मॉल कैप यूनिवर्स में अगर बस वो 250 कंपनियों की बात कर लें, तो वहाँ पे जो आज के दिन पे एनालिस्ट के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्शन के हिसाब से वो बता रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ कहीं भी 18 से 20% के रेंज में प्रॉफिट ग्रोथ आ सकती है। चलिए, अगर आप थोड़ा डिस्काउंट पे भी ले लें तो 15 से 18% की प्रॉफिट ग्रोथ की यहाँ गुंजाइश है। ऑलरेडी अगर हम पिछले 6 महीने की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ 10% से प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। एंड बिकॉज़ पिछला साल इतना कुछ खास नहीं रहा है, एक मीन रिवर्जन प्ले आउट करने की काफ़ी उम्मीद है इन 2026 प्रॉफिट स्टैंड पॉइंट से। अब अगर प्रॉफिट ग्रोथ इतनी अच्छी आएगी तो अगर प्राइसेस या वैल्यूएशन आपकी रीजनेबल है, तो हम देखेंगे कि ये प्रॉफिट ग्रोथ कहीं ना कहीं प्राइस ग्रोथ पे भी ट्रांसलेट हो सकती है। और वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, क्योंकि मार्केट एक साल से कहीं नहीं गया है, मैं कहूंगी एक फेयर मार्केट वैल्यू पे आप चल रहे हो आज के दिन पे। शायद स्मॉल कैप इंडेक्स को एक उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे 6-7% ज्यादा होना चाहिए था। तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप डबल डिजिट लेटर टीन्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ निवेशक भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, चाहे एसआईपी फ्लोज हो, लमसम फ्लोज हो, स्मॉल कैप में लगातार आ रहे हैं। तो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगी कि अगला एक साल में वो मीन रिवर्जन प्ले आउट हो सकता है जो पिछले एक साल में नहीं हुआ है, और यहाँ डबल डिजिट रिटर्न एक्सपेक्ट करना स्मॉल कैप में एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ, अब अगर आइडियली हम कहते हैं कि आपका जो लॉन्ग
टर्म पोर्टफोलियो है, उसमें स्मॉल कैप एलोकेशन होनी चाहिए। स्मॉल कैप को आपको कुछ महीने या 1 साल के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। तो आम तौर पर स्मॉल कैप की एलोकेशन 3-5 साल की होनी चाहिए और जिस हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों की ही अर्निंग्स की प्रोजेक्शन है और वैल्यूएशन है, मैं कहूँगी एनीवेयर बिटवीन 20 से 25% की एलोकेशन आप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और 3 साल बाद इसे वापस रिविजिट करें, क्या रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, बट 20 टू 25% एक सेफ एलोकेशन होगा टुवर्ड्स स्मॉल कैप। ओके। अच्छा, एक चीज़ और श्वेता, कुछ मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि एक ऐसी कैटेगरी काफ़ी बार ओवर एक्सपोजर भी लोग ले लेते हैं। इनफैक्ट कल ही हम कुछ व्यूअर्स से बातचीत कर रहे थे जहां पर नया पोर्टफोलियो बनाया है और 50-60% से स्मॉल कैप्स में डाला हुआ है। तो इस तरीके की मिस्टेक या और कोई मिस्टेक जो अवॉइड करनी है फिलहाल स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते वक्त? ज़रूर। देखिए 2 मिस्टेक्स आम तौर पर निवेशक करते हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली जैसे आपने कहा ओवर एलोकेशन या अंडर एलोकेशन, ये एक रीसेंसी बायस कई बारी प्ले आउट हो जाता है और रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कई बारी लोग या तो स्मॉल कैप में एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या अगर रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई हो तो उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक एलोकेशन जो आपकी हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसे आप हर बार मेंटेन करें। सबसे पहली गलती वो अवॉइड करें। दूसरी, हम आमतौर पे देखते हैं जहाँ एसआईपी भी हो चल रही होती है। अगर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्ड कर रहे हो तो आमतौर पे वो एसआईपी के थ्रू बिल्ड होता है। लेकिन अगर पिछला 1 साल आपका एसआईपी या मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है स्मॉल कैप का, तो एसआईपी रोक देते हैं लोग। यहाँ पे हमने एक स्टडी की थी 2005 से, मैं बिल्कुल हाइलाइट करना चाहूँगी। देखें ऐसे 20% के आसपास केसेस हुए हैं जहाँ किसी ने एसआईपी शुरू की हो और पहले साल में ही देख लिया हो कि 35-40% की फॉल आई है। लेकिन उन्हीं निवेशकों ने अगर अपनी एसआईपी अगले 4 सालों के लिए जारी की होगी और टोटल 5 साल की एसआईपी की होगी, तो पर एनम रिटर्न वहाँ 17% का रहा है पर एनम। तो इसी तरह से हम कहेंगे एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड होता है, अपनी एसआईपी ना रोके मार्केट की रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए। अगर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी जारी रखेंगे तो वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा और जैसे मीन रिवर्जन प्ले आउट हो जाएगी, आप उसकी रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में देखोगे। तो ये आम तौर पे 2 गलतियाँ होती है जिसे मैं कहूँगी अवॉइड करनी चाहिए। ओके। और 2 चीज़ें और क्विकली श्वेता, एक तो ये कि 2025 में टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स रहे कौन से हैं? और अगर एक्सपोज़र लेना हो तो आपके पिक्स क्या हैं? बिल्कुल। अगर मैं जैसे मैंने कहा 25 फंड है, अगर टॉप 4-5 फंड कहूँ जिन्होंने रिटर्न स्टैंड पॉइंट से अच्छे रिटर्न दिए वो था सुंदरम का स्मॉल कैप फंड, क्वांटम का स्मॉल कैप फंड रहा है। इसमें एक ट्रस्ट का भी स्मॉल कैप फंड रहा है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में अच्छी रिटर्न दी है। लेकिन मैं अगर ज़्यादा लंबे समय की बात करूँ, देखें जैसे मैंने कहा हर फंड की एक स्ट्रैटेजी स्टाइल होती है तो वो प्ले आउट कर जाती है। अगले 1-2 सालों के लिए अगर किसी को स्मॉल कैप का एक्सपोज़र रखना है, तो इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी रही है, रिस्क रिटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, ये कुछ फंड्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ओके। चलिए, कुछ नाम आपको सुझाए गए हैं 2026 के लिए भी, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप जैसे फंड्स हैं। टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से रहे वो भी श्वेता ने बताया। चलिए, ये तो बात हुई स्मॉल कैप कैटेगरी की और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे के लिए इन्वेस्टर्स की, उस पर तमाम बातचीत। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए व्यूअर्स से कनेक्ट करते हैं और पहले व्यूअर आलोक हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर से सवाल पूछने के लिए। आलोक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्ते मैम। मेरा जो मल्टीपल एसआईपी है, 12 एसआईपी है डिफरेंट अमाउंट्स का, उसे मैं चेक करना है कि क्या वो सही है नहीं है, क्या वो सही है नहीं है। ओके। पता कर लेते हैं। आपने जो पोर्टफोलियो हमें भेजा है काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, टोटल सिर्फ कितनी चल रही है आपकी, कितने अमाउंट की? 75 है। और अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 92 लाख। और आपका होराइजन जैसे मैं देख पा रही हूँ 12 इयर्स आपने मेंशन किया है फ्रॉम हियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके, चलिए तो पोर्टफोलियो मैं आपका बता देती हूँ श्वेता को। श्वेता, इनके पास लगभग जैसे मैं देख पा रही हूँ
10 फंड से ज्यादा फंड से 11 फंड से मेरे ख्याल से 10-15 हजार रुपए महीना डाल रहे हैं रिपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 10,000 रुपए महीना है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, कोटक फ्लेक्सी कैप में 8,000, 5-5 हजार ईच डाल रहे हैं अब ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, बंधन लार्ज मिड कैप, क्वांट लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 4,000 एचडीएफसी मिड कैप और 3,000 एसबीआई लार्ज मिड कैप। 75,000 की टोटल सिप है, 92 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 इयर्स में कितना हो रहा है, कितना कॉपस एक्यूमुलेट कर पाएंगे जानना चाहते हैं, प्लस पोर्टफोलियो पर भी राय चाहिए, बताइए। जी, ज़रूर। आलोक, देखिए मैं समझ रही हूँ आपने अपना एक गोल वैल्यू नहीं डिटरमाइन किया है, लेकिन वो ज़रूर करें और देखें अगर आपके जो भी लक्ष्य है क्या उसके लिए वो पूरे होंगे कि नहीं। जिस हिसाब से आप आज के दिन पर एसआईपी कर रहे हैं और मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो उस हिसाब से आप करीबन 6 से 6.5 करोड़ के आसपास के एक गोल वैल्यू पर पहुंच सकते हैं 12 साल बाद। लेकिन अगर आप एसआईपी को स्टेप अप कर पाए, कहीं 10% से भी अगर स्टेप अप कर लें हर साल जैसे-जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो उस स्टेप अप के बाद आप करीबन एक 7.5 से 8 करोड़ के कॉपस से पहुंच सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो मैं देख रही थी 12 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। जैसे कॉपस वैल्यू बढ़ती जाए आप 10 से 12 फंड रख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी पोर्टफोलियो में, आमतौर पर हम कहते हैं कि 55 से 60% की आप लार्ज कैप रखें और बैलेंस मिड स्मॉल रखें, तो आपके पोर्टफोलियो में 10% से मिड कैप ज्यादा है। वो हम उसे थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपने मोमेंटम फंड चुन रखा है। देखिए मोमेंटम फंड और वो इंडेक्स फंड है आमतौर पर। अब वो एक्टिवली मैनेज्ड मोमेंटम फंड हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर पैसिव फंड में कर रहे हो तो यहाँ हो ये जाता है मोमेंटम एज अ स्टाइल। ये होता है जहां वो उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा किया है, और क्योंकि पैसिव फंड है, बार-बार नहीं बदलता। साल में बस 2 बार अंडरलाइंग स्टॉक्स बदलते हैं, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ फंड्स जहां आप एसआईपी रोकें क्योंकि बेटर फंड्स आपके पास अवेलेबल है। इन दी कैटेगरी मैं कहूंगी आप मिराय का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिराय का लार्ज कैप फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल का जो मोमेंटम फंड है वहां एसआईपी रोकें। मोतीलाल एज अ फंड हाउस में भी आपके पास करीबन 30% की एलोकेशन है, तो एक एएमसी लेवल कंसंट्रेशन भी है, वो भी मैं कम करना चाहती हूँ। इनकी जगह पर जो आप एसआईपी 2 नई शुरू कर सकते हैं, वो मैं कहूंगी आप क्वांट लार्ज कैप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी फंड में अपनी एसआईपी बढ़ा दें। फिर आपके पास बचेंगे 10 स्कीम्स, आपके पास बचेंगे 8 स्कीम्स, उसमें आप इक्वल एलोकेशन में अपनी एसआईपी कर लेना। ओके, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। 6-6.5 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, 10% स्टेप अप कर पाएंगे तो सीधे 7.5-8 करोड़ पर पहुंच जाएगी आपकी वैल्यू, ऑलमोस्ट 8 करोड़ इनफैक्ट। रही बात आपके एलोकेशन पोर्टफोलियो को लेकर, तो ये श्वेता इन्हीं हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही सलाह हमारे सभी व्यूअर्स को देते हैं कि एक ही एएमसी के सारे फंड्स मत लीजिए, एक ही कैटेगरी के सब फंड्स मत लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन फंड और कैटेगरी वाइज होना चाहिए, और इसीलिए आपको बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। आपको पहले किन फंड से निकलना है मैं क्विकली मेंशन कर दूं, श्वेता ने तो मेंशन किया, क्विकली रिकैप कर देती हूं। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, क्वांट लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप से निकलिए, बाकी फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए। 2 कैटेगरीज आपको नई सुझाई गई हैं, क्वांट लार्ज कैप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाइए। बात करते हैं अगले व्यूअर से, करण सिंह हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। करण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने यही जानना था कि क्या मेरे पोर्टफोलियो ठीक है जो मैंने भेज रखा है आपको, उसके बारे में जानना था। मुझे आपकी टोटल सिप कितनी चल रही है और क्या गोल है, थोड़ा डिटेल बताएंगे? मैम मेरी जो कैनरा रेबोको है उसमें मैम 4,000 की एसआईपी चल रही है अभी ना, उसमें 500 रुपी जो है 6 मंथ के बाद इंक्रीज होता है, और एसबीआई मिड कैप है, ओके, और लार्ज और क्वांट स्मॉल कैप है, उसमें जो है 75,000 जो है वो डाला हुआ है, उसमें एक मुश्त डाला हुआ है। और मैम एक आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है, उसमें भी 35,000 डाले हुए हैं। लार्ज उसका क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप है, उसमें भी 75,000 डाले हुए हैं। ओके, और 2 फंड और है मैम, बताइए जी। एक तो उसका ये है क्वांट स्मॉल कैप में, उसमें भी एसआईपी है 1,000 की, और पारंपरिक एक फ्लेक्सी कैप, ये फंड है मैम। ओके,
तो पहले तो इन्होंने फंड्स के नियम तो बताए श्वेता, इनके 3,000 से लेकर 10,000 तक की सिप चल रही है। लमसम इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की हुई है बंधन स्मॉल कैप में, 2.25 लाख की इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप में, यानी टोटल सिप इनके 58,000 रुपए महीने की है। 25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 15 सालों में 10 लाख का लक्ष्य है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, और पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है? गोल पर क्या रहे आपके? जी, करण देखें, आपका जो जिस हिसाब से आप जो लमसम वैल्यू जमा हुई है और जो आप एसआईपी कर रहे हैं, मैं कुछ गणित कर रही थी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, तो इस वैल्यू से अगर आप करेंगे तो आप करीबन 8 से 8.5 करोड़ के आसपास के एक गोल वैल्यू पर पहुंच सकते हैं। अब आप कह रहे हैं अगर आपका लक्ष्य 10 करोड़ के आसपास पहुंचने का है, तो आप 5 से 10% अगर स्टेप अप कर लें तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। फंड्स पे मैं आती हूँ। फंड्स में जो आपका देख रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिड स्मॉल हैवी पोर्टफोलियो है। आप लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं पोर्टफोलियो में। और आप जैसे मैं सुन रही थी, आपने कहा आपके पास एक आदित्य बिरला का बैंकिंग एंड पीएसयू या पीएसयू फंड है। देखिए, कोई भी थीम बेस्ड फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो वो फंड में एक कंस्ट्रेंट है। वो जैसे अगर कोई पीएसयू फंड है तो पीएसयू स्टॉक्स में ही निवेश करेगा। आइडियली बेटर होता है अगर आप एक डाइवर्सिफाइड फंड चुन ले, जैसा कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहां फंड मैनेजर पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आप पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप टाइमिंग प्ले करें कि चलिए जब पीएसयू थीम प्ले आउट हो जाएगी फिर आप उसमें से निकल जाएंगे। तो डाइवर्सिफाइड फंड होगा तो फंड मैनेजर वो कॉल कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, किस सेगमेंट में, वो आपके बिहाफ पे करते हैं। तो वहां जोखिम भी अच्छे से मैनेज होता है और रिस्क रिटर्न की कंसिस्टेंसी भी ज्यादा बेटर होती है। तो वो एक फंड है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। आपकी शायद लमसम इन्वेस्टमेंट है, 1 साल के ऊपर है, तो आप उसमें से निकल जाएं। दूसरे जहां फंड्स आपकी एसआईपी चल रही है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप से आप एसआईपी रोकें। उसके जगह पर आप चाहें तो कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड चुन सकते हैं। कॉन्ट स्मॉल कैप में अपनी एसआईपी रोकें। इसके जगह पे कुछ फंड्स जो आप ऐड कर सकते हैं, कोटक का मल्टी कैप फंड या कैनरा का मल्टी कैप फंड, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कैनरा का स्मॉल कैप फंड है। डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। और बंधन स्मॉल कैप आपने कहा आपके पास है, तो बंधन स्मॉल कैप में जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको रोक के उसके जगह या तो इन्वेस्ट को स्मॉल कैप या बंधन का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड आप चुन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे सजेशंस करण आपके पोर्टफोलियो के लिए। आपको थोड़े बदलाव भी सजेस्ट किए गए हैं, आपके पोर्टफोलियो पर भी राय दी गई है और अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और हनुमंत मोहिते महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड है। मोहिते साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते दीपाली मैडम। बताइए जी, मेरे पास 7 फंड्स है। अभी मेरे मंथली एसआईपी 10,000 रुपीज है। ओके, तो मुझे अगले 10 साल में मतलब मेरा पोर्टफोलियो 20 लाख हो जाए, ऐसा मेरी ये है। तो मुझे जरा सजेशन चाहिए था कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी क्या ये करना चाहिए। पूछ लेते हैं, आपकी टोटल सिर्फ 10,000 की चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 5.8 लाख है। ओके, 5.8 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, और आपने 10 इयर्स का टारगेट 20 करोड़ का रखा है। जी ओके, 20 करोड़ का टारगेट तो आपका काफी अग्रेसिव है, और टाइम 10 इयर्स उस हिसाब से तो काफी कम है। प्लस आपकी सिप भी सिर्फ 10,000 की है, तो काफी बढ़ाना पड़ेगा आपका एलोकेशन। कितना, श्वेता से पूछ लेते हैं। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। श्वेता, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स फंड 2,000 रुपए महीना, आदित्य बिरला मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी 2,000, 1500 डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी आईटी इंडेक्स, कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज में 1000 डाल रहे हैं ये पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मल्टी कैप और टाटा के निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स में। 6 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20 करोड़ का टारगेट जो कि अग्रेसिव फॉर 10 इयर्स, एनुअल स्टेप अप भी करेंगे बाय 10%। क्या सलाह? जी, हेमंत जी, जरूर आपको अपने लक्ष्य को एक बार रिविजिट करना होगा, क्योंकि 5 लाख की वैल्यू है, प्लस आप जो एसआईपी भी कर रहे हैं वो 10,000 के आसपास की एसआईपी है, जिसे अगर मैं बस इसी वैल्यू को देखूं कि किस लेवल पे ग्रो हो सकती है, तो आप करीबन 50 लाख के आसपास की एक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो 50 लाख की वैल्यू पे आप पहुंच सकते हैं।
और अगर आप इसे 10% से भी स्टेप अप करेंगे तो आप करीबन इसको 60 लाख के आसपास ले जाएंगे, अगर एक बहुत अग्रेसिव रेट ऑफ रिटर्न भी मैं पकड़ लूं। तो 20 करोड़ के अगर लक्ष्य पे पहुंचना है तो मैं कहूंगी आपके पास यू नीड टू रिविजिट द गोल क्लियरली। फंड्स पे मैं आती हूँ, आपका जिस हिसाब से पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ आपके पास इंडेक्स फंड्स हैं और काफी हद तक आपके पास आपके पोर्टफोलियो में सेक्टरल फंड्स हैं जो आपने लिए हुए हैं, जैसे टूरिज्म फंड हो गया, आईटी फंड हुआ, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया। देखिए, आमतौर पर हम ये सलाह देते हैं कि अगर आप एक सेक्टर अच्छे से समझते हैं, उसे बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कोई फंड मैनेजर ट्रैक करता है, तो आप फिर उस सेक्टर फंड में रहें, क्योंकि आपको पता है इस सेक्टर में अब साइकिल प्ले आउट होनी है, तो ये सही समय है निवेश करने का, ये सही समय है निकल जाने का। लेकिन वो 1 या 2 सेक्टर में हो सकता है। आपके पोर्टफोलियो में तो 3 सेक्टर फंड आपने चुन रखे हैं। आई एम श्योर ये एक तरीका है आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, लेकिन यहाँ जोखिम बढ़ रहा है, नॉट नेसेसरी आपकी रिटर्न बढ़ रही होगी। अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर ले, जहां फंड मैनेजर ये आपके बिहाफ पे सारे डिसीजंस ले रहा है, तो वो एक ज्यादा कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो रिटर्न आपको दे सकता है जोखिम को मैनेज करते हुए। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि आपकी जितनी ये तीनों जो सेक्टर फंड्स हैं, एक मैं देख रही थी कैनरा आईसीआईसीआई का निफ्टी आईटी फंड है, एक टाटा का टूरिज्म फंड है, एक आदित्य बिरला का मैन्युफैक्चरिंग फंड है। इन तीनों में से आप निकल जाएं और आपकी जितनी भी एसआईपी है आप इसे कम कर लें। तो चौथा एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, बैलेंस एडवांटेज इक्विटी डेट दोनों करता है। मैं अज्यूम कर रही हूँ आपके पास डेट कहीं ना कहीं होगा, और तो बैलेंस एडवांटेज फंड को अवॉइड करते हुए आप प्योर इक्विटी फंड में रहें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके जगह पे जो कुछ फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, कोटक का एक मिड कैप फंड ले लें, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड ले लें, इन्वेस्को का फोकस फंड और क्वांट का लार्ज कैप फंड। मैं थोड़ा सा मिड स्मॉल 50% मिड स्मॉल पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका लक्ष्य भी जो है थोड़ा सा अग्रेसिव लक्ष्य है, बट बैलेंस आउट हो रहा है। 50% लार्ज कैप, 50% मिड स्मॉल का पोर्टफोलियो है। जितनी भी आपकी एसआईपी वैल्यू हो, इक्वली आप इन फंड्स में स्प्लिट कर लें। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो पर राय, और आपको बताया गया है क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, और अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा, काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी इनफैक्ट आपको अपने सिप। बाकी आपके पोर्टफोलियो पर तो राय दी गई है, जो बदलाव आपको करने हैं, 4-5 फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है, 4 नए फंड्स आपको सुझाए भी गए हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे और पूछ लेते हैं आप श्वेता के टॉप 4 फंड्स। श्वेता, बताइए क्या रिकमेंडेशंस आपकी? जी, अगर मेरे को एक 4 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना है और मैं कहूंगी हर कैटेगरी में से बेस्ट फंड अगर मैं चुनना चाहूँ, तो मेरी जो 4 फंड की एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होगी वो होगी बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड, कोटक का मिड कैप फंड और एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। इससे आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो सकता है। ओके, चलिए, ये रहे श्वेता के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए अगर आप श्वेता की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू श्वेता आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी, सिंधी सी आवाज पर।